क्या संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स जा रहे हैं? क्या केएल राहुल कोलकाता नाइट राइडर्स जा रहे हैं? और क्या वाशिंगटन सुंदर चेन्नई सुपर किंग्स आ रहे हैं? भाई साहब, इसको लेकर अभी मार्केट गर्म है। अभी रूमर्स उड़ रहा है। नवंबर 15 का डेडलाइन है। उससे पहले सभी टीम्स को अपना रिटेंशन लिस्ट और रिलीज लिस्ट दाखिल करना होगा। और इसके बीच अगर आप किसी प्लेयर को दूसरी टीम के साथ ट्रेड करना भी चाहते हैं, आप यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेड का विंडो खुल चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस 3 खबरों के ऊपर बात करेंगे। क्या सच में संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स जा रहे हैं? क्या सच में केएल राहुल केकेआर जा रहे हैं? और क्या सच में वाशिंगटन सुंदर चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको रिक्वेस्ट है भाई साहब, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाशिंगटन सुंदर की बात करते हैं। क्या सच में वाशिंगटन सुंदर चेन्नई सुपर किंग्स आ रहे हैं? भाई साहब, ये तो अभी तक पता नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर चेन्नई सुपर किंग्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन ये सच बात है, चेन्नई सुपर किंग्स वाशिंगटन सुंदर को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि भाई साहब, जब से रविचंद्रन अश्विन ने अपना रिटायरमेंट का अनाउंस किया है, तब से लेकर अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटन को अप्रोच कर रहा है कि भाई साहब प्लीज हमें वाशिंगटन सुंदर दे दो। या तो प्लेयर्स की ट्रेड कर लो, या तो भाई साहब कैश डील में हमें वाशिंगटन सुंदर दे दो। लेकिन यहाँ पर भाई साहब मैं आपको बता दूं, गुजरात टाइटंस का जो कोच है आशीष नेहरा, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ इस बात को खारिज कर दिया है कि हम वाशिंगटन सुंदर्स के बारे में कोई भी डील नहीं करना चाहते, कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। साफ साफ यहाँ पर आशीष नेहरा ने मना कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स तो इंटरेस्टेड है, लेकिन आशीष नेहरा वाशिंगटन सुंदर को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। आशीष नेहरा वाशिंगटन सुंदर को देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, क्रिक बोज ने यहाँ पर दावा किया है। क्रिक बोज के रिपोर्ट के अनुसार आशीष नेहरा ने इस बात को खारिज कर दिया कि भाई साहब हम आपको वाशिंगटन सुंदर को नहीं दे रहे, हम इसके ऊपर कोई बातचीत करना नहीं चाहते। तो भाई साहब यहाँ पर तो वाशिंगटन सुंदर का चेन्नई सुपर किंग्स में आना पॉसिबल बिल्कुल खत्म हो गया। कोई चांसेस ही नहीं है। जब कोई बात नहीं करना चाहता है तो भाई साहब प्लेयर्स कैसे आएंगे? तो भाई साहब यहाँ पर इस रूमर्स को इस पे खत्म करते हैं। और दूसरा खबर ये है कि क्या सच में केएल राहुल कोलकाता जा रहे हैं? इसका सच्चाई क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भाई साहब केकेआर केएल राहुल को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि भाई साहब आपको पता होगा केकेआर के पास एक कप्तान नहीं है, केकेआर के पास एक विकेट कीपर नहीं है, केकेआर के पास एक इंडियन ओपनर्स नहीं है, और केकेआर के पास एक फेस वैल्यू का प्लेयर्स नहीं है जो उनके ब्रांड वैल्यू को आगे लेके जाएगा। इसलिए केकेआर केएल राहुल को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। इम्पैक्ट केएल राहुल को लेकर केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ बात किया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को देने के लिए केकेआर को 2 बड़े प्लेयर का डिमांड कर रहा है। एक का नाम है रिंकू सिंह और दूसरा का नाम है वरुण चक्रवर्ती। जब दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को देने के लिए केकेआर को कहा कि रिंकू सिंह दे दो या तो हमें वरुण चक्रवर्ती दे दो, केकेआर भाई साहब यहाँ पर राजी नहीं है। ये 2 बड़े प्लेयर को देने के लिए राजी नहीं है। इन 2 में से किसी एक प्लेयर को भी देने के लिए केकेआर राजी नहीं है। तो अगर केकेआर यहाँ पर राजी नहीं है तो भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स तो यहाँ पर केएल राहुल को ऐसे ही नहीं देगा ना। केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स कैश डील में देना नहीं चाहता है, ट्रेड डील में देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कोलकाता नहीं मान रहा है। कोलकाता अपने बड़े प्लेयर्स को देने के लिए राजी नहीं है। जब कोलकाता यहाँ पर अपने बड़े प्लेयर्स को देने के लिए राजी नहीं है तो भाई साहब यहाँ पर तो ये ट्रेड डील का रूमर्स यहीं पे खत्म हो गया। यहाँ पर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, कोई यहाँ पर चांसेस ही नहीं है कि केएल राहुल कोलकाता जाएंगे। यहाँ तो कोलकाता के फैंस बहुत डेस्परेट थे केएल राहुल को उनके टीम में देखने के लिए। लेकिन उन सबको मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब यहाँ पर ये जो रूमर्स था यहीं पे खत्म हो गया। कोई चांसेस ही नहीं है। केएल राहुल दिल्ली में ही रहेंगे। दिल्ली छोड़ के केएल राहुल कोलकाता नहीं जाएंगे। इम्पैक्ट दिल्ली केएल राहुल को देने नहीं वाला है। तो भाई साहब ये रूमर्स यहीं पे खत्म हो गया। और तीसरा खबर ये है कि क्या संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स आ रहे हैं? चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्या है सच्चाई। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, दिल्ली कैपिटल सैमसन को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या राजस्थान दिल्ली कैपिटल्स को सैमसन देगा? अगर देगा ट्रेड डील में देगा या कैश डील में देगा, चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ ही दिन पहले ये खबर आया था कि संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को ये कह दिया कि भाई साहब मेरे को या तो आप ट्रेड कर दो, नहीं तो मेरे को रिलीज कर दो। मैं राजस्थान में रहना नहीं चाहता हूँ। ये तो कंफर्म हो चुका है कि संजू सैमसन राजस्थान में नहीं रहेंगे।
लेकिन सन सैमसन कहाँ जाएंगे, इसका पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत दिन पहले ये भी खबर आ रहा था कि संजू सीएसके आ रहे हैं और सीएसके संजू को लेकर बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन ये ट्रेड डील नहीं बन पाया क्योंकि राजस्थान ने संजू को देने के लिए सीएसके से ऋतुराज गायकवाड़ को मांगा था और शिवम दुबे को मांगा था, बहुत बड़े प्लेयर को मांगा था। लेकिन वहां पर सीएसके ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम कोई प्लेयर को देना नहीं चाहते, अगर आप कैश डील में देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो हम प्लेयर्स को ट्रेड करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर चेन्नई और राजस्थान के बीच ये रूमर्स खत्म हो गया था वहीं पे। लेकिन अभी रूमर्स उड़ रहा है संजू दिल्ली आएंगे और उसके बदले में ट्रिस्टन स्टॉप्स वो राजस्थान जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर है, संजू का कीमत 18 करोड़ है और ट्रिस्टन स्टॉप्स का आईपीएल का सैलरी है 10 करोड़। क्या ये ट्रेड डील हो पाएगा? अगर ये ट्रेड डील हो पाता है तो भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स को और 8 करोड़ देना होगा राजस्थान को, नहीं तो और कोई 8 करोड़ का प्लेयर देना होगा राजस्थान को। और क्रिक बॉज ने यह भी दावा किया था कि राजस्थान रॉयल्स ट्रिस्टन स्टॉप्स को तो मांग रहा है, लेकिन उसके बाद राजस्थान सौम्य रिजवी को भी मांग रहा है। ट्रिस्टन स्टॉप्स का प्राइस है 10 करोड़ और सौम्य रिजवी का प्राइस है 95 लाख, सबको मिला के लगभग 11 करोड़ होता है। अगर 11 करोड़ का प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान को देता है, उसके बदले में अगर सन सैमसन दिल्ली कैपिटल्स आते हैं तब भी ये ट्रेड डील नहीं बन पाएगा और ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात और ये है कि भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स ने सौम्य रिजवी को देने के लिए मना कर दिया। वो ट्रिस्टन स्टॉप्स को देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स सौम्य रिजवी को देने के लिए तैयार ही नहीं है। जब वो मना कर रहा है और ये उसको मांग रहा है, सौम्य रिजवी को मांग रहा है राजस्थान रॉयल्स, तो भाई साहब यहाँ पर ये ट्रेड डील नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी ये रूमर्स यहीं पे खत्म है। भाई साहब ये था 3 रूमर्स और मैं आपको बता दिया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपको बताना है कमेंट करके कौन सा प्लेयर कहाँ जाएगा। तो देखते हैं भाई साहब, जो भी और कोई खबर आता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूँ। टाटा बाय बाय।